तो मैं आसाम का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैं फर्स्ट टाइम जो आया था, मेरा मामा जी रहता है दिल्ली में। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे क्या एम्ब्रॉयडरी का काम करने के लिए सीखने के लिए आया था। लगभग वहाँ मैंने 3 महीना करीब मेहनत करके अच्छा अच्छा। आप लोगों का दुआ है, तो मामा जी का कृपा है, ऊपर वाला की भी दुआ है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बढ़िया। ना यहाँ पे किसी से कोई मतलब, अपने को अपना काम करो, बढ़िया पैसे मिलता है। तो जैसे काम करोगे ऐसे ही आपने 5 पैसे। साल वहाँ पे कारीगरी की, जी, तो कारीगरी का जो दौर था वो कैसा था? उस टाइम बढ़िया था, मैं आपको बताऊँ, हम्म, बहुत बढ़िया था। ना इतना कारीगर बढ़ा हुआ था। अच्छा मतलब अच्छा। अभी भी जो कारीगर बढ़ा हुआ है ना, हम्म, अभी कारीगर का वैल्यू है जो अच्छा कारीगर है, हाँ हाँ। जिसका हाथ में हुनर है। बिल्कुल, नहीं तो ये बाहर नहीं। मेंटेनेंस में अपना खत्म हो जाता था। बिल्कुल 25-30 हजार रुपए, मतलब घर दे दो, मम्मी पापा है, प्लस इधर है, फैमिली है, ऐसे करके मतलब दिमाग ये था मेरे को आगे बढ़ना है, बड़ा बनना है, सोच ये बिल्कुल था। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं फिर आप सबके बीच में हाजिर हूं एक नया पॉडकास्ट लेकर के, जिसमें आज हम मिलेंगे एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही होनहार मशीन एम्ब्रॉयडरी के काम करने वाले जो कारीगर हैं और बेहतरीन अपनी मशीन की एक अच्छी फैक्ट्री चलाते हैं, जो कि बहुत ही बल्क में और छोटा हर टाइप का काम करते हैं, जिनके हाथों में एक ऐसी कलाकारी है कि जिनका काम देख करके लोग मोह हो जाते हैं। उनका बहुत ही अच्छा काम है। तो चलिए मिलते हैं हमारे आलम हुसैन साहब से, शुरू करते हैं। आज फिर हम एक बेहतरीन अनुभवी जो हमारे आलम भाई हैं, तो आज इनसे बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे और इनकी लाइफ की बहुत सारी स्टोरी सुनेंगे। तो आइए आप सब भी मिलिए हमारे आलम भाई से। तो आलम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। वेलकम जी, बताइए। मैं आपसे कुछ इस आपके वर्क के बारे में, कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में जी कुछ आपसे जानना चाहूँगा और पूछूंगा स्टेप बाय स्टेप। जी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आप जो है अपना एक तो परिचय दे दीजिए, आप कहाँ से हैं और कब किस वक्त आए, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। जी, तो मैं आसाम का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैं फर्स्ट टाइम जो आया था, मेरा मामा जी रहता है दिल्ली में। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे क्या एम्ब्रॉयडरी का काम करने के लिए, सीखने के लिए आया था। लगभग वहाँ मैंने 3 महीना करीब मेहनत करके अच्छा अच्छा। काम सीखा। आप बिल्कुल लोगों का दुआ है, तो मामा जी का कृपा है, ऊपर वाला की भी दुआ है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने 3 महीना में काम सीखा था। काम सीख के वहाँ मैंने लगभग 4-5 साल काम किया हूँ दिल्ली में। अच्छा, तो 3 महीने में ही आप जो है काम काम सीख सीख गए गया थे? था अच्छा पूरा। 2.5 महीना में मैंने काम सीखा था। अच्छा। अच्छा उसके बाद 3 महीने से मैंने क्या काम करने लग गया था। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, मैं काम कर रहा था। तो वहाँ 4-5 साल काम किया था मैं दिल्ली में। अच्छा अच्छा। करने के बाद जयपुर आया। अच्छा मामा जी मेरा जयपुर आया था, मैं भी जयपुर आया। यहाँ जयपुर आके काम किया। यहाँ लगभग यहाँ हो गया मेरे को 14 साल हो गए। 14 साल से हैं यहाँ? जी। बहुत तो बढ़िया। यहाँ 14 साल होने का स्टार्टिंग आके तो मैंने काम किया था। काम करने के बाद धीरे धीरे क्या मेरा सोच दिमाग में आया, जो अपना कारखाना डाल दिया। अच्छा अच्छा। तो मैंने क्या अपना सेटअप डाल दिया था। तो 16-17 कारीगर चलाया मैंने बल्लू होटल के सामने जस्ट। अच्छा अच्छा। वहाँ पे 16-17 कारीगर, ऊपर वाला का कृपा, आप लोगों का दुआ है, तो काम बढ़िया चल रहा था। तो इसमें मैं आपसे जो है ना एक ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप आसाम से दिल्ली आए, दिल्ली में जी आपने काम सीखा, तो आसाम में मतलब इस जो ये आप मशीन एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, जी ये मशीन एम्ब्रॉयडरी का काम जो है वहीं से जहन में आए थे या दिल्ली में आने के बाद आपको बोला गया या आपका मन हुआ? जी, ये एक्चुअली क्या है, जो आसाम में अपना ये सब काम कम चलता है। अच्छा अच्छा। बिल्कुल ना का बराबर है। अच्छा अब अच्छा। अब जगह चलने लग गया है। अच्छा। लगभग जब यहाँ से माल वहाँ भेजता था, हम्म। लगभग देखने लग गया भाई ये डिजाइन होता है। हम्म। तब जगह हो गया, वो भी शहर में चलता है, गांव वाला अभी भी कम पसंद करता है, ये अच्छा एम्ब्रॉयडरी है, अच्छा। ऐसे अच्छा काम है। तो वही है जो आसाम में चल रहा है, अभी पर अभी चल रहा है। जो अच्छा। कंप्यूटर मशीन भी लग गया, अपना एम्ब्रॉयडरी का काम भी होता है। तो अच्छा अच्छा। यहाँ का जैसे नहीं है। यहाँ पे क्या है, काम का मजा ही अलग है। जो रेट बिल्कुल। हेट जो भी है, मतलब हर तरीके की चीज जो है यहाँ सुविधा बड़ी बढ़िया है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये वो चीज़ तो है हाँ कि
मतलब दूर दूर से देखो, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, जी। चेन्नई, सब ऐसी की जगह में जो है ना लोग बाग जहाँ जाते भी हैं जो काम। कैसे भी बोले, मतलब जयपुर में मेरे को एक्चुअली इतना अच्छा लगा, क्या बताऊं। अच्छा। बहुत बढ़िया। ये ना यहाँ पे किसी से कोई मतलब, अपने को अपना काम करो, बढ़िया पैसे मिलता है, जो जैसे काम करोगे ऐसे ही पैसे है। बिल्कुल मतलब मैं बिल्कुल। काम से फोकस ऐसे किया हूँ, मैंने जो जो कंपनी में काम किया हूँ ना, एक्चुअली मैं बताऊँ, उनको एक तारीफ करना ही पड़ेगा मेरा। तो अगला इंसान मेरे पास काम करके गया, तो भाई ये इंसान ऐसा ही है। तो ये चीज जो है ना, जैसे मतलब आपने पढ़ाई की होगी आसाम में रह करके, आप जी मतलब जी जो है जी ना जी वहाँ जी। रहे होंगे, तो क्या पहले उस वक्त आपके जहन में आता था, कहाँ देखे थे, किस हिसाब से मतलब मन के अंदर आया कि नहीं हम पढ़ाई करें? कोई और रिलेशन में या कोई करने वाले थे? रिलेशन में यही है, मेरा खास मामा जी है, मेरे माँ का जो भाई है वो खास है। अच्छा अच्छा। वो क्या दिल्ली में काम करता था, इसी चीज का? इसी चीज का। ये अच्छा सन रह गया अपना 2002 की बात। अच्छा। अच्छा, तो माँ ने आपकी जो है ना कहा होगा कि भाई मेरे भाई के पास जाओ जी जी और जी फिर जा करके काम जी। सीखो, फिर वहीं से माँ ने तुम्हारा। नहीं बोला था, ये मेरे जहन में आया। अच्छा अच्छा। भाई प्रदेश में जाए तो अपना इंसान के साथ ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल। लोग बाग जो आज की डेट में मतलब फ्रॉड कर रहा है, कहीं ले जाकर मेहनत करवा के अपना पैसे लेता है, तो ये सब कहानी मैं था। यही जानना चाह रहा था कि मतलब जो है ना, जैसे कोई काम के बारे में जी स्टार्टिंग में सुनते हैं तो खुद के मन में चलने लगते हैं कि नहीं यार हमको भी यही काम करना है। जी एक ये होता है कि भाई ठीक है, हमको तो कोई आइडिया नहीं था, हमको ला करके और घर वालों ने लगा दिए कि ये काम करना है, हम उसी में लग गए। नहीं, घर वाला को कोई दबाव नहीं है। ये मेरे मन में सोचता, जो मैं कहीं विदेश में जाऊं, काम करूं। तो दिल्ली में आपने 5 साल वहाँ पे कारीगरी की, जी। तो कारीगरी का जो दौर था वो कैसा था? उस टाइम बढ़िया था, मैं आपको बताऊं, हम्म, बहुत बढ़िया था ना। इतना कारीगर बढ़ा हुआ था। अच्छा मतलब अच्छा। अभी भी जो कारीगर बढ़ा हुआ है ना, हम्म, अभी कारीगर का वैल्यू है जो अच्छा कारीगर, हाँ हाँ। जिसका हाथ में हुनर है। बिल्कुल, ये तो हर लाइन में है, हाँ, जिसके हाथ में आज जितनी की डेट में हाथ हुनर में। है हाँ, उतनी ही उसकी जो है ना तारीफ है। बस तारीफ है। अभी यही है, मतलब उस टाइम फिर भी हुनर नहीं होने के बावजूद भी जो भी काम करता था इज्जत था। काम हाँ, करने वाले कम थे ना इस कम लाइन थे में, हाँ, जी। काम करने उस वाले टाइम कम थे। इतना इज्जत था, क्या बताऊं आपको। अभी बंगाली बाबू बोलता था दिल्ली में। हाँ हाँ उस टाइम सामान लेने कोई पड़ोसी का दुकान पे अपन जाते थे, हाँ। बंगाली बाबू बोलता था। अच्छा अच्छा अच्छा। उस टाइम की इज्जत भी अलग ही था। हाँ हाँ। अभी हालांकि देखो, मैं काफी साल हो गया छोड़ते हुए, अभी गया नहीं। अब क्या है वहाँ, क्या नहीं है, तो डेवलप के हिसाब से होता है वहाँ पे। तो आप जब तक दिल्ली में थे, जब तक आपने कारीगरी की, जी फिर हाँ, दिल्ली से आप जब जयपुर आ गए तो यहाँ पे भी कारीगरी की है या डायरेक्ट यहाँ पे आपने नहीं, कारखाना? यहाँ आके मैंने कारीगरी किया। कारीगरी की जी, कितने साल तक यहाँ पे? लगभग यहाँ पे भी 4-5 साल मैंने कारीगरी की। 4-5 साल कारीगरी की है। जी। तो मतलब कैसे, स्पोर्ट लाइन में या बुटीक लाइन में, किस लाइन में आप करते थे? मैं देखो हर तरीके का काम कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा। आप कोई एम्ब्रॉयडरी से ईंट से पत्थर भी लगा देगा, वो सैंपल ला के मुझे दीजिए, मैं बना के देने के लिए अच्छा तैयार अच्छा। हूँ। कोई भी मतलब आपसे किसी हाँ, टाइप का काम बनवा कैसा ले? भी काम ला के दीजिए मेरे को। जरूर आलम भाई जरूर। मेरे को ये बना के देना है आपको, मैं बना के दूंगा। नहीं, आपकी कुछ डिजाइन है हमारे पास, जी जो हम वो डिजाइनों को अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे, जी ताकि आपके हुनर को लोग देखें, जी आपकी जो काबिलियत है आपके अंदर, वो लोग जो है ना उस चीज को देख करके समझें। तो बिल्कुल थोड़ी सी बीच में मैं यहाँ पे अपने बारे में बात कर लूँ कि बिल्कुल। जैसे आप, ये जो हमारा चैनल है इसको आप देखते हैं? बिल्कुल जी, देख के तो मेरे को अच्छा लगा। अच्छा तब अच्छा। जाके तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया था, मास्टर जी से बात कर लूं। हाँ हाँ। तो ऐसे मास्टर जी का जो वीडियो था मेरे को अच्छा लगा, तो बिल्कुल मैंने आपके वीडियो देखा था, आपने जो भेजा था, हाँ हाँ, तो मैंने दोस्त देख यारों के पास भेजते हैं। मैं उसको भी शेयर किया था, 2-3 अच्छा जने को अच्छा। शेयर किया था। हालांकि मैंने फिर आपसे कांटेक्ट किया था, मास्टर जी को बोलूं हाँ हाँ। ये कहाँ वीडियो अभी बना रहे हो, कैसे बना रहे हो। अभी नया नया है, लेकिन जी बिल्कुल जो है हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जी अपने जो एक ये टीम है, एक ये इंडस्ट्री है कि मतलब जो है ना, जिसमें डिजाइनर, टेलर, मास्टर, हैंड वर्क, जी मशीन वर्क, ये इस लाइन से जो जुड़े हुए लोग हैं, थोड़ा सा बैठे एक दूसरे की कुछ थोड़ा सा दुख दर्द, अच्छी बातें और जो भी है जिंदगी की सही थोड़े से चर्चा करते हैं, बस थोड़ा सा कहीं मन को जो है ना थोड़ा सा जी एक अलग दिशा मिलती, खुशी मिलती। रोज काम करना थोड़ा सा मतलब हमने ये रखा कि कहीं बीच में आ करके, और फिर कुछ लोग हैं फिर उनके यार दोस्त फोन करते हैं, उनको बोलते हैं, थोड़ी सी उनका भी जो है ना मन अच्छा हो जाता है। जी तो इस वजह से हमने बनाया। तो बस यही जानते रहते हैं, हम कोशिश भी करते रहते हैं कि सबसे जाने भी कि उनको पसंद आ रहा है।
लेकिन ये सब आप लोगों की मोहब्बत है और ये हमारे दर्शकों की मोहब्बत है कि जी। मतलब अच्छा प्यार मिल रहा है। और जो लोग अभी नए हैं इसमें, हम उनको यही बोलेंगे कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसमें कमेंट करके आप लिखते रहें। हमने बहुत अच्छी अच्छी टिप्स का भी अभी चालू किया है, नया से नया। उसमें जो है जो ड्रेस बनता है उसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कहीं से भी हैं, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे और अच्छी से अच्छी जानकारी देंगे। तो अब आपसे फिर वापस से जानते हैं कि जब यहाँ पे आए आप जो है मतलब कारीगरी करते करते आपके माइंड में क्यों आया कि आपको कारखाना करना चाहिए? जी, ये माइंड में ऐसे आ गया था, मैं देखता था अच्छा। जब एक इंसान कब तक नौकरी करके कैसे कुछ बनाएगा, मतलब महीना जाएगा, महीना गुजरता है। तो उस टाइम क्या, जैसे मैंने यहाँ पे आया था ना 2007 या 8 का बीच में यहाँ आया था मैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ आके काम करने लग गया तो वही 700-800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये हाथ मार के होता था। मान के चलो महीने में 20, 22, 23, 24 तक पहुंच जाता था। तो ऐसे करके कब तक जोड़ते रहेंगे, मेरा सोच ये था, मैं ऐसे जोड़ देंगे कब तक। तो क्यों ना अपन दिमाग लगा लेते, 5-10 इंसान अपने पीछे काम करे, बिल्कुल 2-4 लाख रुपए महीना में काम करे, 1-1.5 लाख रुपए का अपना बचत हो, तब जाके तो आगे कुछ कर पाएंगे। सही बात है। नहीं तो ये मेंटेनेंस में अपना खत्म हो जाता था। 25-30 हजार रुपए, मतलब घर दे दो, मम्मी पापा है, प्लस इधर है, फैमिली है, ऐसे करके मतलब दिमाग ये था मेरे को आगे बढ़ना है, बड़ा बनना है, सोच ये था। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों का दुआ है, आप लोगों का आशीर्वाद है, जो अभी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, काम धाम जो भी है माशाल्लाह ऐसे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन में काम करने वाला होना चाहिए, मैं तो इतना ही जानता हूँ। जो कर सकता है उसके लिए कोई कमी नहीं है, जो नहीं कर सकता है उसके लिए तो कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। बस हौसला होना चाहिए। तो वही सोचता, जो काम करने वाला हो तो उनको काम का कोई कमी नहीं है, मैं तो इतना कह रहा हूँ। मतलब मेहनत करने वाला हो। बिल्कुल। आज की डेट में देखो, अच्छा हुनर आपके हाथ में है, सही डोमेस्टिक हो, सही बुटीक हो, सही कोई भी काम हो, स्पोर्ट हो, मैं तो ऑलराउंडर हूँ, आप लोगों का दुआ है। तो मतलब वही होता है कि इतने सारे जब हाथ के अंदर हुनर होते हैं और हम काम से नहीं भागते, बहुत से लोगों की सोच होती है कि मतलब हम इस लाइन में है तो इसका नहीं करेंगे, उस लाइन में है तो उसका नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें मतलब काफ़ी हद तक जो है ना देखी हुई है मेरी। लेकिन ये आपकी जो बातें सुन रहा हूँ, इससे वास्तव में काफ़ी लोगों को बहुत मतलब हौसला मिलेगा कि किसी भी काम से भागना नहीं चाहिए। आपके पास ये नहीं है काम, स्पोर्ट का नहीं है, बुटीक का मिल रहा है तो बुटीक का कर लो, बुटीक का नहीं है होलसेल का कर लो। मतलब जिस लाइन का काम मिल रहा है, मतलब किसी में 2 पैसे ज्यादा फायदा होगा, किसी में 2 पैसे कम होगा। खाली बैठने से अच्छा ये है कि मतलब जो है ना, जो मिल रहा है वो कर लेना चाहिए। ये आपकी बहुत अच्छी बात लगी मुझे। तो मैं यही कह रहा हूँ, काम कोई सा भी हो, बस मेहनत करो, बिल्कुल, तो उसका फल मिलता ही है। ये बात तो आप जानते हो, कोई भी मेहनत करो तो उसका फल मिलता है। तो मैं स्पोर्ट ना समझता हूँ ना डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब बाजार की काम, अपन उसको डोमेस्टिक बोलते हैं। बिल्कुल। बुटीक एक हो गया, 2 साढ़े 10 पीस, उसमें मेहनत है। बिल्कुल। बस स्टेचिंग स्केच करो, पिनिंग करो, धागा लाओ, ये हो, दुनिया के मतलब सामान ला के 2 पीस को तैयार करना पड़ता है अपने को। तो हर कोई क्या ये समझता है, यार इतना माथापड़ी कौन करे, मैं कर लेता हूँ। बिल्कुल सही। आप अगर 1-2 पट्टा भी मुझे दीजिएगा तो मैं वो भी बना के आपको दूंगा। तो मेहनत मैं करना जानता हूँ भाई। 1-2 पट्टा दे दिया, उसका धागा लेके आया, हर चीज में ट्रेसिंग जो भी दे रहे हो मैं बना के आपको दूंगा। ये नहीं, मैं ये नहीं करता हूँ, स्पोर्ट करता हूँ, वह बुटीक का काम करता हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, मेरे हाथ में ये हुनर नहीं है। आप लोगों का दुआ है, क्या जो मिल गया हाँ उसी को करना है। जो भी एम्ब्रॉयडरी में मुझे दीजिए, मैं उसको डेवलप आपको। भाई आपको एम्ब्रॉयडरी करते हैं, एम्ब्रॉयडरी में जो काम आएगा आपको करना है। बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी बात। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, जो ये आप कारखाना चलाते हैं तो इसमें आपके मतलब जो है कोई और छोटे भाई या बड़े भाई या घर परिवार से कोई और भी साथ में हेल्प करते हैं? इसमें मेरा इन्वॉल्व कोई भी नहीं है। अच्छा अच्छा। ना मेरा भाई है, हाँ, ना मेरा छोटा भाई है, अच्छा, ना ससुरे भाई है, कोई नहीं है। ये क्या है, गांव वाला है। अच्छा अच्छा। मतलब मेरे गांव का ही है। ऐसे रिश्तेदारी में निकल जाता है, ये ताऊ लगता है, ये फूफाजी लगता है, जो कारीगरी करते हैं, कारीगरी करता है। बिल्कुल। एक्चुअली मेरा रिलेटिव में कोई नहीं है खास। अच्छा। अभी मैं यहाँ हूँ तो मेरा कारखाना हुआ खाली पड़ा है, मतलब कारीगर एक सिर्फ है,
अच्छा अच्छा। ऐसे ही है। अगर कोई हो मेरे पीछे देखभाल करने वाला, मैं किसी को बना लेता हूँ। मतलब कारीगरों में से कारीगर निकल जाता है ना, जो ये मेरे फेवरेट में है, हाँ मेरे हाँ व्यवहार का है, हाँ, मतलब तो इसमें उसका भरोसा हाँ कर सकते हाँ हैं। उसको भरोसा कर लेता हूँ भाई, 2-500 रुपये पर 2000 रुपये ज्यादा ले ले, अच्छा अच्छा, तो मेरे साइड में रह जा, ध्यान रखना कोई बैठे ना रहे, कोई बिल्कुल चीज का जरूरत हो तो मुझे तुरंत फोन कर देना। उसके लिए 200-500 रुपये देखता नहीं हूँ। हाँ हाँ, नहीं वो खाने करना पीने के लिए पड़ता है। हाँ। देखो कोई जी तुम्हारे लिए कर रहा है जी तो जी तुम जी उसके लिए करो। एक जरूर। दूसरे के साथ ऐसे जब जुड़ाव होता है ना, हम्म, तो अपने अच्छे काम चल जाते हैं। जी। तो जैसे आपकी जो वाइफ हैं, वो इस काम में इंटरेस्टेड रखती हैं या सिर्फ बिल्कुल। वो हाउस वाइफ हैं? वो हाउस वाइफ है, कुछ भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है उसको। अच्छा अच्छा, इन सब बिल्कुल कामों से नहीं। नहीं, कोई मेरे कारखाना से उसको कोई लेना देना नहीं अच्छा है। अच्छा वो हाउस वाइफ है, 2 टाइम 2 वक्त का रोटी बना लेता है, खा लेता है, बच्चे का ध्यान रखता है, पढ़ाई दराई में, बस इसमें वो चलो खुश चलो, रहता बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी है। जी बात है। क्योंकि आज ये चीज़ इसलिए पूछा कि आज का जो दौर चल रहा है ना, जी उसमें काफ़ी हद तक ये भी देखते हैं कि मेरे एक बहुत पुराने जानकार में थे, जी जो आज से मैं ये बता रहा हूँ शायद कि 18-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस टाइम एक थे हमारे मित्र शशिकांत, जी वो मशीन एम्ब्रॉयडरी काम करते थे। और वो धीरे धीरे करके, उनकी नई नई शादी हुई थी, उन्होंने धीरे धीरे करके मशीन एम्ब्रॉयडरी काम सिखा दिया। तो उस टाइम ये कसब में जो पिट्टा वर्क चलता था जी ना, जी 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 जी। तो वो बहुत ज़्यादा वो भी नहीं होता था। तो जब उन्होंने सिखा दिया, और फिर मुझे मतलब जो है ना, उस टाइम अच्छी बातचीत होती थी। अभी तो हम बहुत सालों से नहीं मिले हुए हैं। तो मतलब ये था कि मेरे हिसाब से उस टाइम ये ऐसी बातें भी आती थी कि भाई जितना वो कंपनी में नहीं कमाते, उससे ज़्यादा उनकी बीवी ही घर पे कर डालती है। जी 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 तो नहीं, ये चीज़ें बहुत ही बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, और इनसे जो है ना, एक आगे जो देखते हैं ना, जैसे कोई भी है, आज हम काम कर रहे हैं, हमारे दोस्त यार जो भी मिलने वाले देखेंगे ना, तो उन अच्छे लेवल पे हम जाएंगे ना, तो उनका भी हौसला होगा कि नहीं, इस लाइन में जाए। तो आज के टाइम में माँ बहन बेटियां बहुत सी ऐसी हैं जो ऐसे काम कर रही हैं कि उनको देख करके न जाने कितने लोग जो है ना, उनसे सीखना चाहते हैं और करना जी चाहते जी हैं, जी करते हैं। तो आपके लाइन में कुछ ऐसे भी आते हैं कि जिनको आपने आपसे बोला हो कि भाई हमें सीखना, आपने सिखा करके और अच्छे तरीके से उनको फिर कहीं लगवाए हो या अपने पास रखे हो? ये क्या एक्चुअली देखो, काम जो सीखने आता है ना, मैं जरूर सिखाता हूँ। अच्छा अच्छा। मैं जरूर सिखाता हूँ। मैं तो इतना कहता हूँ भाई, मेरे पास काम कर ले, हम्म काम सीख गया तो मेरे पास काम कर ले। हम्म कहीं पे किसी कारखाना पे, चाहे कोई कंपनी में किसी काम में अटक जाए तो मुझसे बात कर लेना। बहुत अच्छी बात है। मैं हर तरीके का काम कर लेता हूँ, कसब का हो, हम्म, चाहे गोटा पत्ती में आपको हैंड वाला जो काम होता है ना, डोरी घुमाना पड़ता है, बिल्कुल। वो भी काम मुझे ला के दीजिए, मैं उसको भी घुमा के दूंगा, हैंड जैसे लुक आएगा बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं, मेरे कला के ऊपर मैं तो खुद तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं जिसके पास काम किया हूँ, ऊपर वाला इसका गवाह है, तो उसको एहसास करना पड़ेगा कि नहीं, अगला बंदा का हाल बिल्कुल में नहीं, आपके हुनर है। हुनर जी भी देखा हुआ है काफ़ी हद तक, और आपका व्यवहार, आपका ये सारी चीज़ें जी मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, तो ये चीज़ देखा हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं अपने तमाम दर्शकों को यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसे हैं कि जिनको मशीन एम्ब्रॉयडरी का काम सीखना है, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम नंबर देंगे। अगर आपको जी इनसे जो है ना कुछ वर्क के पीस बनवाने हैं, सिंगल बनवाने हो या बल्क में बनवाने हो, तो भी इनसे कांटेक्ट कीजिए। इनका बहुत ही अच्छा काम है, और हम अभी तक जो इसमें लेकर के आ रहे हैं, वो ट्रस्टेड लोग हैं जिन पे मैं खुद भरोसा करता हूँ कि ये मतलब काफ़ी पुराने और काफ़ी अच्छे मंजे हुए कलाकार हैं, उनको ही ज़्यादातर ला रहा हूँ। तो आप लोग जो है वो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके एक बार बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, डिज़ाइन देख सकते हैं। तो इनका काफ़ी अच्छा काम है। आप ज़रूर मतलब जो है हमारे आलम भाई से कांटेक्ट करें। जी आलम भाई, यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो हमारा वर्क लाइन है, जी इसमें मतलब बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं और बहुत सारे दुख मिलते हैं। जी ये हमारी लाइन ही नहीं है, तो एक इंसान के जीवन का जो है ना, ये हिस्सा ही है। बिल्कुल। लेकिन मैं इस लाइन ये बोलता हूँ क्योंकि हम सब इस लाइन से जुड़े हुए हैं, तो उसी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ सवाल रहता है जी जी कि जब से आप इस लाइन में जुड़े हुए हैं और आज तक में, मतलब ऐसा ऐसा क्या आपने देखा कि जिसको मतलब आप बहुत मिस करते हो या उस चीज़ से दूर भागते हो? जैसे कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि हमें लगता है कि नहीं यार, हम
उस हिसाब से बहुत खुश हैं और वापस से वो वक्त आ जाए। तो ऐसा भी कुछ चीज हुआ आपके साथ में? बिल्कुल जी। बताइए आप जो है। ये ऐसा होने का जो बता रहे हो आप, मैं जब 16-17 कार्यक्रम चला रहे थे, ये बात कोरोना से पहले की है, अभी का नहीं है। झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं जब नहीं, ये आप मैं पूछ रहे हो, जीवन की बात पूछ रहे हो, तो उस टाइम क्या मैंने 18-19 कार्यक्रम चला रहा था। बिल्कुल। आप लोगों का दुआ था उस टाइम। पर डे में लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये पर डे बना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो उस टाइम जो काम चल रहा था ना, इतना खुशी आता था, क्या बताऊँ। हर महीने 3-4-5 लाख तक पेमेंट पहुंच जाता था मेरा। मैं उस टाइम GST नंबर भी लिया हुआ था। अच्छा अच्छा। हालांकि 3-4 महीने चला है इस काम को। चलने के बाद फिर ब्रेक लग गया था। ब्रेक लगने के बाद फिर कोरोना आ गया। कोरोना में मैंने टूट गया हूँ मास्टर जी, जो बात है जाहिर सी बात है, उस टाइम से मैं टूटा हुआ हूँ। कोरोना में मेरा अच्छा खासा नुकसान हो गया था। सो पार्टी वाला, उस पार्टी वाला था, जो एक पार्टी वाला था, इतना बढ़िया था क्या बताऊँ। उसने तो मेरे को कहा था, आलम भाई बैठ के खाओ आप, 6 महीना भी कोरोना लग गया ना तो आपको मैं पैसे देते जाऊंगा, आप खाते जाना। हर हफ्ते 10,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर करता था ऑनलाइन से। तो मैं ऐसे करके बैठ के खाया था। उस टाइम क्या मेरे सोच आया था, पर डे में 10,000-12,000 रुपये कमा रहा था। तो मेरा जीवन में ये सोच आया होटल डाल दो। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने मानसरोवर बरुणपत मिड मुंडी जगह का नाम है, वहाँ पे मैंने क्या होटल डाल दिया था। कोरोना से 3 महीने पहले काम बढ़िया हो रहा था, बहुत बढ़िया। तो एक खूब मिल गया था। तो कहावत एक है ना, इंसानों का जेब में पैसे आता है तो नया नया सोच आता है। बिल्कुल, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाए, कैसे तरक्की में आ जाए। तो मेरा सोच ये था मैं होटल डाल दूँ। यहाँ तो अपना उधारी में है, मतलब जिस लाइन पे मैं हूँ, 1-2 लाख रुपए 1-1.5-2 महीने 5 महीने, और सॉरी 5 लाख का भी पेमेंट हो तो मतलब 1-1.5 महीना बाद तक बिल लगने के बाद पेमेंट आता है। होटल लाइन में ये था तो भाई ये आपने खाना खाया, ये बिल है, कैश कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, हो गया। तो वही सोच में जाके मैंने क्या 3 महीना होटल स्टार्टिंग हुआ था। उसका बाद अपना क्या कोरोना लग गया। अच्छा, होटल आपने स्टार्ट कर दिया था? उस टाइम होटल स्टार्ट किया था 3 महीने पहले। हाँ। तो उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना में तो ऐसा हालात हो गया, क्या बताऊँ। तो बहुत नुकसान हो गया। नुकसान तो बहुत हो गया था। आपने मतलब जो उधर कमाया और इधर लगाया। सोच था नगद कमाऊंगा, इधर चलेगा, ये बंद करने वाला नहीं था, तो ये चलेगा। वो क्या पार्ट टाइम के लिए मैंने खोला था होटल। भाई शाम को जाके बैठूंगा 7 बजे के बाद होटल में, यहाँ दिन भर काम में। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ जाके मैं बैठ जाता, मार्केटिंग करके आके यहाँ सब समझा के सुबह तो काम स्टार्ट हो जाता। मैं 7 बजे तक यहाँ रहता, घर पे घर की 7 टास्क करना था। तो वहाँ क्या मैं चला जाता, पार्ट टाइम कर लेता। मतलब 12 बजे तक वहाँ, 11 बजे तक होटल चलता, मैं वहाँ बैठ जाता। तो वहाँ पे भी कोरोना की वजह से सक्सेस नहीं हो पाया। ये लाइन एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, मेरा हुनर का लाइन है। मैं इसमें फोकस करके अभी चल रहा हूँ, खुश हूँ, बहुत बड़ी। मैं तो इतना कह रहा हूँ वही है, लेकिन बस ये है कि आपने इतने मेहनत से कमाया और वो बस वो वक्त ऐसा था भी कोरोना का वक्त कि बहुत से लोग उसमें जो है ना बर्बाद हुए हैं, बहुत से लोगों का। मैं मतलब आपकी बात से मुझे खुद को ये चीज़ का एहसास हो रहा है कि उसके पहले धीरे धीरे मैं मतलब जो है एक मशीन से शुरू करके, जैसे कंपनी में जॉब करता था और एक मशीन लगाई, फिर पार्ट टाइम शुरू किया, फिर ऐसे करते करते जब कोरोना लगा तो उस वक्त करीब जो है ना 40 मशीन जो है ना मेरे चल रही थी जी, और बहुत ही अच्छा मतलब जो है ना काम चल रहा था। और मेरे अंदर भी ये चीज़ आ रही थी कि हर दिन सेट हो रहा था अच्छा जी। तो जितना अमाउंट था बस लगा के और उस काम को मैं बढ़ाए जा रहा था। लमसम ये था कि फिर ऐसा वक्त आ गया कि उसी में से कमाते और जो पैसा आता उसी में लगा देते, तो पास का जो है ना अमाउंट सारा ख़त्म था। और फिर अचानक से जब ये लॉकडाउन लगा तो उसके बाद ऐसे हाल हो गए थे कि यार मतलब कुछ माइंड काम नहीं कर रहा है कि करना क्या है। बिल्कुल वही हुआ है। और यहाँ तक हुआ था कि बिल्कुल एकदम मन के अंदर से ये हो गया था कि मैं अब दोबारा जयपुर नहीं आऊँगा, और यहाँ से सारा सामान लेके मैं चला गया था। और काफ़ी टाइम तक था, फिर कुछ ऐसी वो बनी कि भाई यहाँ काफ़ी वक्त से करता हूँ, तो पैटर्न मास्टर की ज़रूरत थी, तो उस कंपनी में मुझे बुलाए। फिर जो ना कई बार फ़ोन, और मैंने कहा ठीक है, फिर वहाँ भी पार पड़नी नहीं है अपने को, तो काम करना ही है, कितना भी गुस्से में कैसे भी आ जाए काम तो करना ही है।
जी। फिर वापस आया, फिर धीरे 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 जमा, फिर वापस से जो है ना सारी चीजें करी। उस मालिक का शुक्र है, मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं से कामयाबी वापस से सब वैसे ही सेट करने लगती है। तो ये आपकी बात जो है बहुत अजीब भी लगती है, और बहुत इससे जो है ना एक मन को वो भी होता है कि भाई ठीक है, कहीं ना कहीं जीवन में ये लगा ही रहता है। जी। और हम तो वैसे भी बस वही हैं, गिरेंगे पड़ेंगे वापस खड़े होंगे फिर वैसे ही हो जाएंगे। तो कोशिश जो करते हैं, मेहनत जो करते हैं, तो गिरते जरूर हैं, लेकिन अगर उठ के खड़े होने का दम है तो वो वापस से फिर उसी मजबूताई के साथ खड़े हो जाते हैं। तो आलम भाई, ये आप जैसे इस वक्त प्रेजेंट टाइम में अभी आपका कैसा चल रहा है, कि मतलब इस वक्त आपका पूरा सब सेटअप जो आपने लगा रखा है, जी। तो अच्छा काम चल रहा है? क्योंकि अभी तो थोड़ा सा जो है ना सीजन मंदा है, तो ये तो कम ज्यादा होते ही रहता है, ये चलते सबको रहता पता है है। इस लाइन में। जी। आगे आपने क्या प्लानिंग करी है? वापस इसको काफी बढ़ाना चाहते हैं, या जो आपकी होटल बंद हुई उसे करना चाहते हैं, और कुछ सोच रखे हैं आप? देखो, मैं होटल में दिमाग नहीं लगाऊंगा, अच्छा। क्योंकि वो हुनर के बाहर है। बिल्कुल उसमें पैसे का ही खेल है मास्टर। बिल्कुल। उसमें देखो जो एक कूप है, नहीं करके आज की डेट में, उस टाइम में 30,000 रुपये महीना देता था, आज की डेट में नहीं करके उसको 45,000 रुपये सैलरी है। बिल्कुल। ठीक है, 1500 रुपये पर डे की, वो भी नगद की कारोबार है। अच्छा, होटल लाइन में जितना भी है नगद का कारोबार है। अच्छा, रोज करते हैं? रोज देना रोज की वेटर को रोज दो, कुक को रोज दो, ये आमदनी रोज का है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो वो सोच मेरे दिल के अंदर अभी, जहन के अंदर है नहीं। अभी हुनर है, जिस लाइन पे हूँ मैं वहाँ नहीं करके 8-9 लाख रुपए कमाया। तो इसमें मतलब आपका जो काम है इसको ही आप अच्छे तरीके से सेट करना चाहेंगे कि अच्छा? इसी को सेट अच्छा तरीके से करने का नहीं, यही फोकस है। मैं इसी लाइन में चलना चाहता हूँ। जो हाथ में हुनर है, आज की डेट में कारीगर मेरे पास नहीं भी रहेंगे ना, अकेले बैठ के अगर भी काम कर लूँ तो मैं 1000, 1500, 2000 महीने एक दिन में कहीं नहीं जाता है। महीने का मैं 30-35,000 रुपये कमा सकता हूँ। तो ऐसे ही मेरा सोच है, जो अपना हुनर जो है, हुनर का ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मास्टर जी, आज की डेट में है जो कारीगर है ना, आपके हाथ में हुनर नहीं हो तो वो क्या कुछ अलग ही कला दिखाता है, तो मैं क्या हूँ। सही है। तो इस लाइन में तो मेरा हुनर है, तो मैं इसी लाइन पे लगा हुआ हूँ भाई। अब 2 से पीस मिले, 4 पीस मिले, 10 मिले, 100 मिले, अकेले बैठ के बनाऊं सही नहीं, तो कारीगर भी 2-4 भी बैठा के भी काम कर लेता हूँ ना, तो मेरा गुजारा ऊपर वाले का दुआ है। तो वो चीजें हैं वो चलता रहता है, लेकिन जब आपकी उसी तरीके से, हम तो यही रब से दुआ करेंगे कि जो आपका पहले चल रहा था 16-17 मशीन, उससे भी और ज्यादा चले और अच्छा चले। अभी क्या हुआ एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो मार्केट है ना, मार्केट हो गया एडवांस हो गई। मैं सच बताऊं आपको, तो जैसे कोरोना हुआ ना, कोरोना से बाद की बातें मैं बता रहा हूँ। जो कोई भी कारीगर काम पे बैठता है ना, आलम भाई 20,000 रुपए चाहिए, आलम भाई मेरे को 30 चाहिए। अभी रह गया एडवांस की दौर। थोड़ा सा क्या मेरा बैलेंस बिगड़ा गया है कोरोना से, मैं झूठ नहीं। और कारीगर बिना एडवांस लिए बैठते नहीं, बैठता तो फिर वो मतलब आपके लिए दिक्कत की ये बात हो जाती है कि भाई काम है, लेकिन अगर कारीगर करेगा नहीं तो मतलब जो है ना आपका काम थोड़ा सा नीचे चल जाएगा। हाँ, काम काफी मिल रहा है, मतलब कारीगर की वजह से थोड़ा सा क्या मैं दबा हुआ हूँ। झूठ बोलने से इसमें कोई मतलब नहीं है, मैं झूठ कम बोलता हूँ, जो बात है रियली है। नहीं, ऐसे सच ही बोलना चाहिए। और आलम भाई, एक चीज मैं आपसे कहूँगा, ये चीज कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे कारीगर आए हैं कि जिनके जाने के बाद जो है आपको उनकी याद आती है, तो मैं चाहूंगा कि उनका नाम लेकर के आप कहें, ताकि अगर वो देखें तो उनको लगे कि नहीं आलम भाई हमें कितना मिस करते हैं। जी, कारीगर ऐसा है, ऐसा नहीं होने वाली बात नहीं। जैसे 16-17 मशीन चलाया, 5-7 कारीगर अपना परिवार में था, जो कारीगर का जैसे कहते थे ऐसे काम करता था। मगर उन लोग क्या पता नहीं क्या उनका दिमाग में है, अब उन लोग जाने, उनका अंदर की बात मैं नहीं बता सकता हूँ, मगर कहीं और काम कर रहा है। तो आप उनका नाम लेना चाहेंगे? बिल्कुल जी, नाम क्या है आप बताइए उन कारीगरों। बिलाल नाम है एक। अच्छा। रिश्तेदारी में क्या नाना उसको बोलता हूँ, बढ़िया कारीगर है। अच्छा। उस टाइम पे मैं 16-17 मशीन चलाता, उसको ही क्या मैं
बना के रखता था, मुखिया। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई इसका देखभाल तो ही करना, हाँ 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 कोई भी बात हो मुझे तुरंत फोन कर देना, किसी कारीगर को कोई तकलीफ हो मुझे बता देना। हाँ हाँ। तो तुम इस मेरे से जो मेरा फैक्ट्री का अंदर जो था, एक दूसरे के बाद तुम लोग अंदर अंदर घूमता है, मतलब एक आगे तक पहुंचने के लिए क्या हर कोई नहीं बोल सकता है, दुख है तकलीफ है जो भी बात हो भाई सुन लेना, मेरे को बता देना, मैं जरूर उनका हल कर दूंगा। तो वो एक इंसान था, तो उसको मैं काफी फोन किया था, इस बार भी फोन किया था काफी। अभी हालांकि गुड़गांव में वो काम कर रहा है, सुना था मैंने, उसका मिसेस को भी फोन लगाया था, तो कह रहा है अभी गुड़गांव में काम कर रहा है, कारीगर बढ़िया है। ऐसे होते हैं, बहुत से कारीगर आते हैं, बहुत से काम करते हैं, और वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी न बहाने याद आते रहते हैं। और आपके लाइन में ऐसे भी कोई कारीगर आए हैं कि जो आपको तंग करते हो, जिनकी वजह से आपको भयंकर गुस्सा आ जाता हो उनके तंग करने? बिल्कुल ये तो बोल रहा है, ये मत आओ तंग करने वाला कारीगर। जैसे कि आके काम पे बैठा एक कारीगर था, आया कितना चाहिए, मेरे को 20,000 रुपये से, चल भाई ठीक है 20,000 ले लिया। 15 दिन नहीं हुआ, कह रहा मेरे को और 10,000 रुपये। भाई इसको तो सुखा, जिसको लिया इसको तो पूरा कर, आगे और सोच ले, 10 से ये 20 से आगे मिल जाएंगे। उसको क्या बिना एडवांस में वो कभी काम नहीं करेगा। अच्छा ऐसे कौन एडवांस दे के रख सकता है कारीगर को, 1 महीना हो 2 महीना हो झेल लेता है इंसान। तो मतलब वो कारीगर आपको पैसे से तंग करता था? वो पैसे से परेशान करता था, क्या बताऊँ आपको। उसको फोन करने से, फोन करूँ तो आ जाएगा, और मैं फोन करने से सोचता हूँ, मैं उसको बुलाऊँ, उसका हालात दही है तो पैसे दो तो काम करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। सही बात है। तो ये है। तो आलम भाई, अब अपनी बहुत प्यारी बहुत अच्छी बातें हुई, अब जिसको एंडिंग की तरफ ले चलेंगे। एंड में हमारा एक थोड़ा सा कुछ सवालों का रहता है जी, तो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। जैसे कि एक हमारा सवाल होता है हमेशा कि अगर जो है आप इस कढ़ाई लाइन में नहीं आते तो फिर क्या करते? इस कढ़ाई लाइन में नहीं आते तो क्या करते? गांव में खेती बाड़ी, अच्छा खेती बाड़ी। आज भी मम्मी पापा बोल रहा है बेटा तू परेशान है तो आ जा, गाँव आ जा, अच्छा खेती बाड़ी कर ले, इसको संभाल ले। अच्छा, तो आप अगर ये कढ़ाई लाइन में नहीं आते तो आप किसानी करते, खेती बाड़ी का काम करते। चलो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का दुआ है, ऊपर वाला का दुआ है, मेरे बाप का जमीन है अभी भी, खेती बाड़ी हो रहा है। कौन सा खेती नहीं होता, भुट्टा का बोलो, बैगन, आलू, गोभी, टमाटर। सुना है सबसे ज्यादा वहाँ पे चाय का होता है ना। तो मेरे वहाँ पे क्या चाय का खेती इसलिए नहीं करते, धान जो उगता है ना, धान उगने के बाद 3 महीने का फसल है धान, 3 महीने में धान काट लिया अपन ने, उसका बाद सरसों काट लिया, उसका बाद क्या कर सकते हो, अब जो अपन मिर्ची खाते हैं उसका भी खेती। अच्छा अच्छा, बैगन का खेती नहीं, वहाँ की चाय लगाओगे ना, सुनो चाय लगाओगे जैसे आप, उस खेत में आप सालों साल को छोड़ दो, सिर्फ चाय ही रहेगी, उसका चाय का ही रहेगा। तो इंसान क्या चाहता है, एक जमीन से 10 फसलें चाहता है ना, एक फसल चाहता है। वहाँ की मिर्ची जो है, एक पहले मैं एक बुटीक में जॉब करता था, तो वहाँ एक आसाम का लड़का था जो घर के काम करता था मेरे को, उसने खिलाई थी मुझे, मतलब एक राई के दाने के बराबर जो है ना वो मिर्ची खा ली थी, और वो मुझे ऐसे हाल कर दी, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। और वो इतनी मोटी और इतनी छोटी सी थी, और वो खुद ही बता रहा था कि ये एक मिर्ची कम से कम जो है ना 8 से 10 टाइम जो है, मतलब उसके घर में खाना बनता है उसमें काम में आती है, इतनी तीखी मिर्ची होती है। तो बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं तो लाइफ में पहली बार वही खाया हूँ, दोबारा कभी मतलब ना मेरे सामने कभी आया ही नहीं, तो ट्राई भी नहीं किया। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि अगर आप इतने वक्त से इस लाइन में जुड़े हुए हैं, तो कभी ऐसा वक्त आया है कि लगा हो कि नहीं अब इसको बंद करके आज के आज में इस काम को छोड़ दूंगा? नहीं, ऐसा वक्त नहीं आया। और कभी ऐसा वक्त आया है इसी लाइन में होते हुए कि आप मतलब जो है ना इतना ज्यादा खुश हुए हो कि मतलब आप ये सोचे हो कि मैं कभी इस लाइन को छोड़ूंगा ही नहीं? बंद करने का मूड तब होता है जब कारीगर नहीं होता है ना, बिल्कुल, तब दिमाग होता है जो इसका बंद कर दूं। तो ये सोच नहीं होता इस लाइन को ही छोड़ दूं। बंद करने का मतलब क्या होता है, उस लाइन से लोग दूसरा लाइन पे चला जाता है। तो मैं आज तक इस सोच को नहीं सोचा जो इस लाइन को छोड़ दूं। मैं ये लाइन चलते वक्त जैसे कारीगर का कमी है, तो मेरे मिसेस को मैंने कपड़ा का तो शॉप डाल दिया था। अच्छा, रेडीमेड, बच्चे के लेके बड़े का कपड़ा,
जेंट्स का नहीं, हम्म, लेडीज अच्छा, टोटल इन टोटल लेडीज का है। बहुत अच्छी बात तो है। मैंने कहा उसको ये डाल दिया था। मैं साइड बिजनेस, मेरा सोच हमेशा क्या था, बिजनेस में फोकस था, नौकरी में नहीं है, आज भी नहीं है। अच्छा अच्छा मैं अच्छा। आपको कह रहा हूँ किसी को गुलामी करने का मन नहीं करता है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात तो है ये बस तो आपकी जो है। उसको मैंने भी बोला था भाई ये कर ले सिलाई। उसको मैंने शादी होने से पहले ही सिखाया, एक मैडम था, तो उसका बस मैंने 3 महीने सिखाया था, 900 रुपये महीने का लेता था वो। मैं 3 महीने में उसको सिलाई सिखाया था। तो मैं जरूरत नहीं है अपने को कपड़ा सिलने का, ऐसे कोई रेडीमेड आ गया ना भाई ये फिटिंग कर दे। सही है, हाँ, वो अल्ट्रेशन का ही काम अल्ट्रेशन करें कैसे तो भाई ये कर ले, अपना खर्चा निकल जाएंगे, पॉकेट खर्चा। सही उसको सही मैंने है, यही बोला था। बिल्कुल तो सही आप है। लोगों का दुआ है, फोकस नहीं है नौकरी करने का। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। नौकरी से मेरे को क्या तंग आता है, तो दूसरे को 12 घंटा 8 घंटा, 8 घंटा तो मान के चलो, 12 घंटा तो छोड़ो, 8 घंटा देना ही पड़ेगा कहीं पे भी जाओ। इस लाइन में आने के बाद जो है जी ऐसा वक्त आया कि जैसे लोग और जैसे बड़े बड़े दूसरे और कंपनियों में होते हैं और उनका ऐसा होता है कि वो साल में नहीं तो 2 साल में या 3 साल में या 5 साल में ऐसा होता है कि पूरे फैमिली ट्रिप पे कहीं जाते हैं। तो क्या इस लाइन में रहते हुए आपने कभी ऐसा मौका बनाया कि कहीं आप इंडिया में कुछ फेमस जगह ट्रिप पर गए हों या जो है इंडिया से बाहर कहीं गए हों? इंडिया का बाहर नहीं गया था, अच्छा गया था छोटा मोटा जगह जरूर गया था, अच्छा। इतना भी फेमस जगह पे नहीं जा पाया उतना। देखो हमारा जो है ये पूछने का बस यही था क्योंकि मैं इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी बहुत ना के बराबर लोग हैं जो अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पे जा सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है इसमें बहुत वक्त देना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है जी और इतना ना तो जल्दी अमाउंट जुड़ पाता है और ना ही इतना वक्त मिल पाता है। तो इसमें हमने यही कोशिश करी कि अगर हमारा चैनल चलता है और हम कुछ टेलर मास्टर कंपटीशन या कुछ मतलब जो है ना आगे चल के अगर हमारा ये अच्छा ग्रो कर गया चैनल जी तो उसके जरिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि कुछ लोगों को हम कुछ और अच्छी खुशियां दे सकें। जरूर। अभी हमको आप सबकी ज़रूरत है, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें, खास करके जो हमारे इस फैशन के इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, टेलर हैं, मास्टर हैं, हैंडवर्क में हैं, डिजाइनर्स हैं, डायर हैं, मशीन एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, जितने भी इस ड्रेस लाइन से जुड़े हुए हैं उन सब से ये चीज़ मैं कहूँगा कि आगे हम कुछ और अच्छा कर सकें आप सबके एक मन की खुशी को देने के लिए। जैसे अभी कुछ लोग आते हैं, थोड़ी उनको खुशी मिलती है, मुझे भी खुशी मिलती है, हम कुछ और आगे बड़ा प्रोग्राम कर सकें, इसलिए आप सबके मदद की ज़रूरत है कि इसको चैनल को आगे से आगे बढ़ाते रहें, वीडियो शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा लिखते रहें। अब हम आप सबसे भी अलविदा लेंगे और हमारे आज के जो बहुत ही बेहतरीन फैशन के इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए मशीन एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, इनसे आप सब ने मतलब मिला, हम मिले, बातें हुई, कुछ सीखने को मिला, कुछ अपने दिल की कुछ अच्छी और भली बातें हुई। हमारा जो मकसद था यहाँ पर बैठा करके और लोगों से एक दिल की बातें करना, थोड़ी सी बस खुशी लेना और देना। तो फिर आगे हमारा चैनल बढ़ता है तो फिर कभी वक्त ऐसा आएगा ज़रूर आलम भाई आपको मिलाएंगे। आज के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया आप आए और हमारे चैनल के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ, जो आपकी जो ये जो प्रोग्राम है मैंने देख के मेरे को भी अच्छा लगा। चलो ऐसे तो बाजार में तो जयपुर में अपन सर्कुलर हाँ हाँ बिल्कुल, अभी भी है, मतलब जयपुर में जिसके पास काम किया वही जानता है आलम भाई एम्ब्रॉयडरी का काम। मेरा सोच विचार यही था, तो मास्टर जी के पास जाके जो मास्टर जी जो वीडियो बना रहा है उनको बहुत पसंद है, मैं तब जाके यहाँ आया हूँ। तो भाई जब जयपुर राजस्थान जानता है ना, तो ये वीडियो एक मैं भी जाके मास्टर जी के साथ बैठ के ये मेरा जो काम का है, काम के बारे में मैं मास्टर जी को भी बताऊंगा। बिल्कुल क्या अपना ऑल इंडिया में ये जहाँ जहाँ लोग देखेंगे, बस जब तक चलती रहेगी, जब तक लोग देखते रहेंगे, बस यही मकसद है कि हम यही नहीं कहीं पहुंच पाते लेकिन हमारी आवाज़, हमारी बातें और हमारा जो है ये दुख दर्द तो लोगों तक पहुंच जाए। जी भाई ब्रदर जो भी है, मतलब बॉम्बे में है, गुजरात है, सही अहमदाबाद है, सही दिल्ली है, जा नहीं पा रहे काम की जिम्मेदारी की वजह से, तो उन लोग क्या वीडियो देख जरूर लेंगे।
चालों सब भाई लोग ये सब देखेंगे। हाँ, बिल्कुल 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 जी। देखेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो फिर जी। इजाजत खुदा चाहेंगे हाफिज़। जी। और फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह।